So everybody is in? Yes. Yeah. Okay. दीपक जी आप पढ़ लीजिए अब. Worldly objects, attachment, desire, anger. ध्यायता विषयान् पुंसः षड्गः तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते. विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है. आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से क्रोध पैदा होता है. When a man thinks of objects, attachment for them arises. From attachment, desire is born. From desire, anger arises. दीपक इसका कंटिन्यूटी श्लोक ये नेक्स्ट वाला है, इसको भी पढ़ लीजिए. उसका भी कंटिन्यूटी में ये दोनों श्लोक एक साथ माने जाते हैं. Anger, delusion, memory loss, destruction of discrimination, downfall. क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. क्रोध होने पर सम्मोह मूढ़ भाव हो जाता है, सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है. From anger comes delusion, from delusion loss of memory, from loss of memory the destruction of discrimination, from the destruction of discrimination he perishes. यहीं से अब आप विचार अपने बताइए, क्योंकि इसमें जो है जो वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स टू डाउनफॉल पूरा सीक्वेंस दिया गया है. वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, अटैचमेंट, डिजायर, एंगर, फॉलोड बाय डिल्यूजन, फॉलोड बाय मेमोरी लॉस, फॉलोड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ, मतलब जिसमें विवेक खत्म हो जाना बोलते हैं, फॉलोड बाय डाउनफॉल, पतन. ये पूरी सीक्वेंस बताई गई है इन दो श्लोकों में कि कैसे इंसान का पतन होता है. एक्चुअली इसका पर्पस मुझे जो वो समझ में आता है कि ये है कि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है कि आपका अटैचमेंट होगा तो डिजायर होगी, डिजायर होगी तो एंगर होगा, एंगर होगा तो डिल्यूजन होगा, और अल्टीमेटली आपको अधोगति, पतन जो बोला गया है वो प्राप्त होगी. और पर्पस ये है कि आपको अपने सेल्फ को रियलाइजेशन के लिए स्टार्टिंग से जो जो सीक्वेंस बताई गई है उससे आपको जो है अपने आप को विरक्त करते हुए जाना है, उनको छोड़ते हुए जाना है, तभी आप जो है उस हायर लेवल पे अचीव कर पाएंगे. अटैचमेंट, डिजायर, डिजायर को तो मतलब एनीबडी कैन फील कि डिजायर के पूरा ना होने पर क्रोध का जो वो होता है, स्टार्ट होता है, वो उसका रूट कॉज. डिजायर, कामना जो है क्रोध का बहुत बेसिक कॉज है. और कामना कहाँ से आते हैं? जब हमारे पास अटैचमेंट है, किसी पे राग है, वो है किसी चीज की जो है हम सोचते हैं कि ये हमें प्लेजर दे रही है. तो इस तरह की चीजों से ये सीक्वेंस बताया गया है. एंड इट कैन बी फेल्ट इन वर्ल्डली थिंग्स. कोई भी आम आदमी भी महसूस कर सकता है कि इस सीक्वेंस के ऑब्स्ट्रक्शन से कैसे कैसे फर्दर जो है आपकी एट्रीब्यूट्स जो है वो जनरेट. मेरा तो यही फील हो रहा है. यस, सुनील कुछ आप पढ़ रहे हैं इसके बारे में? हाँ, इसमें जो है ध्यायता विषयान् पुंस संगतेषु उपजायते, इसके बारे में मतलब दो पार्ट में क्लासिफाई किया है इन्होंने, राम तुलसीदास ने, कि या तो भगवान है, भगवान के परायण हो, उनका चिंतन करें, और नहीं अगर उनका चिंतन नहीं करेंगे तो फिर विषयों का चिंतन करेंगे. तो भगवान और संसार के बीच में आपको है, तो अगर भगवान का परायण करेंगे तो फिर इन सब चीजों से मुक्त हो जाएंगे, और संसार का अगर करेंगे तो फिर संसार के जो विषय हैं वो आपके ऊपर हावी होने लगेंगे, उसी के बारे में आप सोचते रहेंगे, और उससे फिर अटैचमेंट, डिजायर, डिजायर से एंगर की स्टेज में पहुंच जाएंगे. इसका जो बीपी मेरे को समझ में आया वो ये है. मतलब इसमें डिस्टिंग्विश किया बिटवीन भगवान एंड संसार. तो अगर संसार में आप रहेंगे तो आप संसार के विषयों में आप इन्वॉल्व होंगे. और दूसरा, इसमें कई बार जो होता है, कामना जो होती है हमारी, डिजायर, वो सेल्फ जो कहते हैं स्वयं सम्मोहित होकर के भी होती है कामना, कि हमारी, हम बहुत बड़े हैं, हम अलग हैं लोगों से, सोसाइटी में अपने
वर्ण, आश्रम, गुण और योग्यता आपको देखे अच्छाई का अभिमान रहता है, तो उस कामना से उससे भी एक है जो एक इसमें इम्पोर्टेंट बात मेरे को समझ में आई राम प्रसाद की कमेंट्री से। मतलब शो ऑफ करने की इच्छा, शो ऑफ करने की इच्छा, और इसको इन्होंने, हाँ, और कामना के किसी व्यक्ति ज्यादा बाधा पड़ने पे, जब कामना कोई हमारी सुपीरियोरिटी या हमारे वर्ण की या हमारे योग्यता की सुपीरियोरिटी एक्सेप्ट नहीं करता तो हमें क्रोध आता है। और इसको इन्होंने क्रोध को जो प्रवृत्ति बताई है वो रजोगुण और तमोगुण के बीच में बताई है। अच्छा, रजो और तमो के बीच में क्रोध होता है। हाँ, कामना रजोगुणी वृत्ति है, सम्मोह तमोगुणी है, और क्रोध रजोगुण तमोगुण के बीच की वृत्ति है। इसको लेके थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों कहा गया है, थोड़ा सा उसको और एनालाइज करना पड़ेगा। ये राम सुखदास जी ने कहा है। हाँ, राम सुखदास की है। कामना रजोगुणी है, तमोगुणी सम्मोह है, और इनके बीच की प्रवृत्ति क्रोध है। हाँ, बीच की वृत्ति क्रोध है। ओके, इसका मतलब अगर आप रजो से सतो की तरफ जाने लगेंगे तो क्रोध वैसे ही नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। सो एनीथिंग विश्वरूप यू वांट टू ऐड? एक्चुअली सुनील तो मैक्सिमम बात ही बता दिया है, और मैं जिस ढंग से मैं जो बोलने का कोशिश कर रहा था वो सुनील ही एक्चुअली फर्स्ट पैरा में जो हम लोग बात कर रहे थे भगवान के ऊपर सौंपने का बात, या भगवान के ऊपर आपका दृष्टि अगर रहेगा तो आपका जो ये क्या बोलते हैं सेंस ऑर्गन का जो नीड्स है वो संसारिक नीड है, जो जिसमें रजोगुण और तमोगुण का बात जो आ रहा था वो उसी में आ ही आता है। तो यू आर गेटिंग ड्रैग डाउन टू ए लोअर लेवल, जिससे आप हायर लेवल में जाएंगे तो आपको भगवान का दृष्टि भंग से सोचना पड़ेगा। भगवान क्या चाहते हैं हम लोग में, दैट इज व्हाट वी वांट टू अटेंड। तो उसको अगर हम एक दिन में नहीं अटेंड कर, एक दिन में तो नहीं होगा, इसको धीरे 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 अगर करते रहेंगे तो तब करते रहेंगे या स्पिरिचुअली अपलिफ्टमेंट ढंग से करते रहेंगे तो ये हो सकता है। अतुल? हाँ, सबने जो कहा उसमें कुछ अगर ऐड करना है तो बस ये जो इन्होंने समझाया है इन दो श्लोकों में, उसमें जो प्रॉब्लम शुरू होती है विषयों का चिंतन करने से। तो अगर हम अपने मन को कंट्रोल नहीं करेंगे, जैसा गीता में और जगह कहा हुआ है, तो फिर अपने थॉट्स में विषयों का चिंतन इंक्लूड होगा और उससे सब समस्या शुरू होगी। और सही बात है कि अगर मन के चिंतन में भगवान का स्मरण हर समय रहेगा तो फिर जगह नहीं होगी खाली बाकी विषय विकार आने की। यस, एंड एनीथिंग मोर समबडी वांट्स टू ऐड? मुझे बहुत कुछ कहना है इस पर। मुझे आप बोलिए। अच्छा राजेश, आप भी आ गए हैं। हाँ, स्वागत है। राजेश, ये वाला सुना है? अगर आपने तो बोल लीजिए। हाँ, मैं डाउट ये एक्सप्रेस करूंगा, जैसे विषयों का चिंतन कहा है ना करें, तो विषय मतलब संसार से अलग हटें, अंदर के वर्ल्ड में सेल्फ मतलब सांसारिक वस्तु में नहीं जाएं। तो लेकिन क्या है, विषय का कुछ ना कुछ माइंड में तो थॉट्स आएंगे, तो अपने इनर वर्ल्ड के उसमें जाएं और इंद्रियों को मतलब यह सबड्यूड करें। और चीजें ये है कि कुछ तो वो डिजायर ये है कि एम्बिशन उससे रिलेटेड है, बट डिजायर बेसिक है, ये तो क्लियर है कि बेसिक है गुस्से का, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करने की टेक्निक, गुस्सा कभी कभी ये लगता है नेचुरल आ गया, बट वो नेचुरल नहीं है, वो आसक्ति से अटैचमेंट से ही आता है, या किसी को पूरा न होने पे वो तब आता है। तो प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट के लिए विषयों का मतलब ये है कि जिससे कि डायरेक्ट गेन हो, या परमात्मा को बेस मानते हुए तब उसमें अपने जो चीज एम्बिशन है या जो लाइफ में करना है वो इसके साथ इंटरफेस करने में थोड़ा मुश्किल आता है कि वो चीज में कुछ ना कुछ आउटर वर्ल्ड से, लेकिन धीरे धीरे करके पीछे करना होगा शायद। मेरा ख्याल है अपना इंटेलेक्ट जो है उसको हमेशा यूज करके मन पे हावी रहना है।
बुद्धि जो है उसको हावी रखना है मन के ऊपर और समझना है कि क्या नश्वर है, क्या शाश्वत है। तो उससे उससे कंट्रोल बढ़ सकता है मन के विचारों पर। मालिक नहीं बनने देना, उसे स्लेव बना के रखना, ये मालिक बन जाता है मन का भी, वो गाइड कर, वो गवर्नर नहीं हो सकता। ये हो, ठीक है, सही है, ओके, यस सर। मुझको ये बात कहनी है इसमें कि अक्सर क्या होता है कि जब हम जिस एज में हैं और जब हम गीता पढ़ रहे हैं तो हमको एक रूट दिखाई देता है कि अगर हमें विषय चिंतन से दूर होना है तो भक्ति मार्ग बताया जाता है, क्योंकि काफी सारा जो हमें मटेरियल पढ़ने को मिलता है गीता से वो भक्ति मार्ग पे, उस पे मुख्य उस पे हमारा फोकस होता है, क्योंकि अक्सर सेजेस ने लिखा है, बट गीता से ही अपना आंसर हमें मिलता है और गीता कर्म मार्ग की प्रधानता की बात करती है। तो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने अपने अनुभव में भी देखा है कि क्रोध कम करने के लिए एक बड़ा सरल तरीका ये भी होता है कि काम में लग जाओ, जो भी आपका डिफाइंड काम है, जो भी आपने काम सोच रखा है उसको करने लगो, क्रोध के लिए अगेन स्पेस खत्म हो जाएगी। तो जो हमने बात की कि भक्ति जैसे हमारे विषय चिंतन की स्पेस को खत्म कर सकती है, उसी तरह से काम भी खत्म कर सकता है, और यही मार्ग गीता में भी बताया, दोनों मार्ग बताए गए। अब वो चॉइस हमारी है कि हम अपने लाइफ के किस फेज में हैं, हम क्या चुनना चाहते हैं। तो कर्म का मार्ग भी जो है एक ऐसा है, सिंपल सा मार्ग है जो कि विषय चिंतन से आपको हटा सकता है, क्योंकि हर एक को अपना काम वैसे मालूम होता है। जब ज्यादा हम फुर्सती हो जाते हैं तो हमें गुस्सा भी ज्यादा आता है और विषय चिंतन भी ज्यादा करते हैं। तो इसलिए हमारे मनीषियों ने बहुत ज्यादा कर्म को प्रधानता दी है, और राइटिंग में भी दी है, और गीता डायरेक्टली देती है, बहुत सारे चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ाई है, पिछले 1 साल भर में ये बात सीखी है। दूसरी बात, ये जो श्लोक है ये अक्सर मार्केटियर्स यूज करते हैं, जैसे आजकल अमेजन की समर सेल चली हुई है, तो वो वर्डली ऑब्जेक्ट्स से अटैचमेंट पैदा होगा, अटैचमेंट से डिजायर पैदा होगी, ये वाली बात वो लोग जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि एंगर पैदा होगा, अगर आपको सामान अच्छा नहीं मिलेगा तो उसमें कुछ ना कुछ आपको ऐसा तरीका बनाते हैं, आपको फीडबैक सिस्टम भी डेवलप करके देते हैं। और इसके अगले श्लोक में जब हमने बात किया है कि डिल्यूजन, तो एक्चुअली आपको वो लोग चाहते हैं कि आपको चीजों से इतना ज्यादा मोह पैदा हो जाए, उसके बाद आपका विवेक नष्ट हो जाता है। हम लोग मार्केटिंग में, मैंने थोड़ा सा मार्केटिंग से भी जब पढ़ाई की तो मुझे लगा कि हम लोग प्रोडक्ट सेल्स में भी ये चाहते हैं कि व्यक्ति को मोह पैदा कर दे, वो ठीक से विवेक से सोच ना पाए, जो आप चीज उसको पुश करना चाह रहे हैं वही मिले। और अल्टीमेटली गीता ये बता रही है आपको कि फाइनली ये आपके पतन का कारण है, तो हमें उससे बचना भी चाहिए। आजकल अक्सर ये होता है, मैं खुद अक्सर कभी कभी फंस जाता हूँ, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आपने पिछली बार ये खरीदा था तो अब आप ये ले लीजिए, अब आप ये ले लीजिए। तो उन सब से बचने का भी तरीका ये है कि मतलब कर्म और भक्ति मार्ग दोनों हमारे सामने पेश किए गए हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं। ये अगला श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, इसमें उन्होंने पूरी चेन दिया है कि एंगर के बाद आप कहीं ना कहीं तो इस पे स्टॉप करना पड़ेगा। पहले इस पे अटैचमेंट पैदा ना करो, डिजायर पैदा हो गए तो एंगर पैदा हो जाएगा, एंगर के बाद आपके अंदर डिल्यूजन वर्ड अक्सर हम यूज करते हैं साइकेट्रिक में, इस वर्ड की इंपॉर्टेंस है। शिजोफ्रेनियक्स को डिल्यूजन का सबसे पहला सिम्टम्स होता है, तो हम लोग उसी तरह से बिहेव करने लगते हैं। उसके बाद मेमोरी लॉस भी होता है जब हम अल्जाइमर की बात करते हैं। तो ये सारे वर्ड्स एक तरह से हमारे ग्रंथों में पहले से जाने गए और कहे गए, एग्जैक्ट वर्ड्स यूज किए गए। क्रोधात भवति सम्मोहो, ये एक ऐसा वर्ड है जो आपको साइकेट्री की किताब में डायरेक्टली लिखा हुआ मिल जाएगा। तो मुझे तो आश्चर्य होता है कि इतने पुराने समय में हमारे जो लोग जिन्होंने थॉट्स क्रिएट की, वो उन्होंने उतनी अच्छी उनकी एनालिसिस थी। इन 2 श्लोकों में उन्होंने पूरी एनालिसिस हमारी साइकोलॉजी को, और जो आजकल भी हम साइकोलॉजी मार्केटिंग में यूज कर रहे हैं, वो पूरी बता दी है। इसमें सम्मोह के जो रामपुर दास ने यूज किया है, तो सम्मोह के और भी कारण हो सकते हैं। इसमें केवल फोकस क्योंकि एंगर पे है, तो इसलिए इन्होंने क्रोधाति भवति सम्मोह यूज किया है। सम्मोह के कारण और भी हो सकते हैं। उसके कारण जो है काम, क्रोध, लोभ और ममता, 4 सम्मोह के कारण हो सकते हैं। पर चूंकि इसमें फोकस क्रोध पे किया है, इसलिए इन्होंने एंगर से डिल्यूजन जो और मेमोरी लॉस पे किया है। जो बाकी कारण है, कम अगेन सुनील, काम, क्रोध, लोभ और ममता। ममता ये गीता में ही आगे कहा गया है इस बात को। हाँ, गीता में भी कहा गया है। और ये इस कॉन्टेक्स्ट में कि
इसमें केवल इन्होंने क्रोधाद भवति सम्मोह यूज किया है। नहीं, वो उससे पहले जो डिजायर है वो काम ही तो है, काम कामात क्रोधा, तो इसने काम और क्रोध तो यूज किया ही गया है इसमें। नहीं, जो इसमें आपका जो काम, क्रोध, लोभ और ममता, हाँ, तो उसमें 2 और ऐड किए उन्होंने, काम इसमें भी है। हाँ, वो पूरी सीक्वेंस है ना, डिजायर एंगर जो है वो काम क्रोध ही है। जैसे इसमें लिखा है काम से जो सम्मोह होता है उसमें हाँ। विवेक शक्ति ढक जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर न करने लायक कार्य भी कर बैठता है। तो ये डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विवेक शक्ति दूर होना ही है, खत्म होने से ये आपके उससे आ गई। हाँ। क्रोध से सम्मोह होता है, मनुष्य अपने मित्रों तक पूज्य जनों को उल्टी सीधी बातें कह बैठता है और न करने लायक बर्ताव भी कर बैठता है, वो क्रोध से हो गया। लोभ से सम्मोह होता है, उसमें मनुष्य को सत्य असत्य, धर्म अधर्मार्थ का विचार नहीं रहता और वो कपट करके लोगों को ठग लेता है। ये तीसरा कारण होता है लोभ। और ममता जो बेसिकली नेपोटिज्म जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ममता से जो सम्मोह होता है उसमें संभाव नहीं रहता, प्रत्युत पक्षपात पैदा हो जाता है। मतलब आप जैसे धृतराष्ट्र का दुर्योधन के प्रति होना कि वो ममता में संभाव नहीं रहे और पक्षपात पैदा हो गया, तो ये भी सम्मोह के कारण है। और इसमें फोकस किया है क्रोधात पे, क्रोधात मेन फोकस क्रोध पे है। इसमें मुझे एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट की बात ये कहनी है कि जो एंगर, डिल्यूजन, मेमोरी लॉस, डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है ना, आजकल के मॉडर्न साइंस इसको हमारे ब्रेन में डोपामिन इम्बैलेंस का कारण मानती है, इसका कारण मानती है कि हमारे ब्रेन में डोपामिन इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारी सीक्वेंस होती है डेवलप। ऐसा ही आपको लिखा मिलेगा। तो अब जो है ये बात कही जा रही है कि इसका कारण उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया है, बट आज की एनालिसिस हम ये भी कहते हैं कि ये रोग के कारण भी हो सकता है। पूरा एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस फॉलो होती है, अगर आप साइकोलॉजी की किताबों में पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस दी जाती है और उसका कारण डोपामिन इम्बैलेंस कहा जाता है। अब वो हम मतलब अपनी भावनाओं से भी वो डोपामिन इम्बैलेंस कर सकते हैं और हमको कोई डिजीज भी हो सकती है। नहीं, भावनाएं भी कैसे क्यों आती हैं? मतलब केमिकल लोचा जिसको कहते हैं, हाँ, जो केमिकल लोचा है वो केमिकल, दैट केमिकल इज कॉल्ड डोपामिन। मुझे ये लगता है एक्चुअली उसमें 4 केमिकल्स होते हैं, आई डू नॉट रिमेम्बर एग्जैक्टली, देयर आर 4 केमिकल्स जो आपको पूरे माइंड को कंट्रोल करते हैं आपको। नहीं, वो बहुत सारे, जैसे ऑक्सीटोसिन भी है साथ में। नहीं, ऑक्सीटोसिन तो हो गया आपका बेसिकली लव हार्मोन बोलते हैं। अच्छा, तो नहीं, इतनी नॉलेज नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा था किसी उसमें। सेरोटोनिन भी है वैसे तो, है सेरोटोनिन भी है, सेरोटोनिन भी है, सेरोटोनिन भी है। तो वो, बट ये जो पूरी चीज है ना, इसमें मतलब हमें डोपामिन बैलेंस करने के लिए दवाई दी जाती है ठीक करने के लिए। मैं जस्ट एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ कि आजकल लोग बाग इसको उस नजर से भी देखते हैं। बट मुझे ये लगता है सुनील जी कि डोपामिन जो है, जो विश्वरूप ने जो बताया, भक्ति योग जो है या किसी तरह की साधना जो है, हमारे डोपामिन केमिकल को मतलब हमें अननोइंगली जो है वो बैलेंस करती है। ट्रू। बहुत अच्छा शब्द दीपक आपने लिया, साधना। और यही वर्ड जब मैं किसी को समझाने के लिए इस्तेमाल करता हूं तो साधना भक्ति मार्ग में भी होती है और कर्म मार्ग में भी होती है। दोनों मार्ग में साधना का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए मतलब सच में बिजी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनील जी, yes. आप एक चीज बोले थे, आई डोंट नो वेदर यू रिकॉल, आप बोल रहे थे इक्विनिमिटी ऑफ माइंड, मतलब जॉय में और हैप्पीनेस एंड सॉरो में, दोनों में माइंड आपको बैलेंस में रखना, फीलिंग आपको सेम आने के लिए ये कोशिश करना, ये भी बहुत हेल्प करता है। एक्चुअली हम लोग जब गुस्सा होते हैं ना, फर्स्ट हम सोचते हैं, गर्जी आप जो बोल रहे थे ना, इक्विनिमिटी ऑफ माइंड, जो भी सॉरो में मैं नहीं, गीता 2.56 में बोल रही है। हाँ, आप बोले थे वो मुझे बहुत, मैं जब आई क्राइसिस में आता हूँ, मैं आई ट्राई टू यूज दैट फॉर्मूला, उसमें देखता हूँ पेशेंस थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। आप
कि आप इग्नोर करते हैं दूसरा का बात, वो कोई आपको कुछ बोल रहा है, आप उसको इग्नोर करते हैं। आप सोचते हैं अभी तो मुझे बैलेंस करना है, अभी मुझे मेरा परीक्षा है, भगवान मेरा परीक्षा ले रहे हैं, मैं क्या कैसा रिएक्ट कर रहा हूँ। तो जो दीपक जी बोल रहे थे वो भी थोड़ा मैं सोचता हूँ। एक्चुअली कभी हम लोग जब प्रार्थना करते हैं या पूजा करते रहते हैं, तब हम लोग का माइंड थोड़ा धीरे धीरे रिफाइनमेंट में आई जाता है, वो भी थोड़ा हेल्प करता है। जो दीपक जी बोल रहे थे मैं महसूस किया था, इसलिए मैं भी थोड़ा शेयर कर रहा हूँ। साधना रेगुलरली अगर करेंगे तो आपका एटलीस्ट उस टाइम में तो आप दूसरा बात नहीं सोचेंगे, आपका जो नेगेटिव थिंक वो तो नहीं आएगा, हो जाएगा साधना लगातार करने से। हाँ एग्जैक्टली। और साधना के तरीके जो हमारे यहाँ यज्ञ दान और तप बोले गए हैं, तो यज्ञ दान तप आप भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं और कर्म के कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं। एग्जैक्ट, एकदम ठीक। मैं यज्ञ का बात भी कर रहा था। यज्ञ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दूसरे के लिए भला सोचना करना जो दीपक जी कर रहे हैं रेगुलर बेसिस में, वो आपका मेंटल रिफाइनमेंट आता है, बिकॉज दैट इज योर नेचुरल बिलीफ, दैट इज योर नेचुरल सेल्फ। आप उसमें नेचुरल सेल्फ में आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका सद्गुण में आप धीरे धीरे जाते रहते हैं, महसूस करते रहते हैं। डूइंग गुड फॉर अदर्स, थिंकिंग गुड फॉर अदर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो विश्वरूप नेक्स्ट श्लोक आप ही पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। .3.37 तो यस, मैं बुक से पढ़ूँ या मैं सेम चीज है? जिससे मानो ये इसमें पढ़ना आसान है क्योंकि इसमें संधि विग्रह फॉर्म दिया गया है। इसमें भी है सेम थिंग। अच्छा ठीक है, तो आप वहीं से पढ़ लीजिए। अच्छा, कर्म श्री भगवान उच्च कम एस क्रोध एस रजगुण समभाव महासनो महापंप विद्य इमम यह वैरम। इसका मीनिंग भी इधर एक्सप्लेन किया गया है। श्री भवम उवाच द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड said, lust, ऐसा this, क्रोध, wrath or anger, ऐसा this, rajaguna, the mode of passion, samaguna, samu bhava, born of, maha asa, all devouring, maha pampa, greatly sinful, Mahapapa, with the no imam, this iha in the material world, verinam, greatest enemy. The Supreme Personality of Godhead said, it is the lust only, Arjuna, which is born of contact with the material mode of passion and later transferred into wrath or anger, and which is all devouring sinful enemy of the world. इसमें एक्सप्लेनेशन ऐसा दिया गया है। When a living entity comes in contact with material creation, his eternal love for Krishna is transferred into lust and is association with the mode of passion. ये एक्सप्लेनेशन है in this Gita. Okay. And anything you want to add? Yes, I 3.36 इसमें ऐड है, living being when contact with material world, eternal love of is transferred into lust. When lust is unsatisfied, the anger is manifested into anger. Okay. So you are saying that unsatisfied lust जो है anger में convert होता है? Yes. Okay. Now, Atul, you want to say anything on that? मेरे ख्याल से सबने सब सॉल्व कर लिया है, तो बात करने को और कुछ तो है नहीं मेरे लिए। सुनील, आप कुछ पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में पढ़ लीजिए। इसके बारे में रामचरितमानस में भी कहा गया है, काम अछत सुख सपने होना ही, जो चाहते हैं वो न हो, जो नहीं चाहते वो हो जाए, इसी को दुख कहते हैं। यदि चाहते और नहीं चाहते को छोड़ दें
फिर दुख है ही कहाँ। एक बार चौपाई फिर से पढ़िएगा। काम अछत सुख सपने हु नाही। काम अछत सुख सपने सुख हु नाही। सपने हु नाही। जो चाहते हैं वो ना हो और जो नहीं चाहते हैं वो हो जाए, इसी को दुख कहते हैं। और यदि चाहते और नहीं चाहते को छोड़ दें फिर दुख है ही कहाँ। मतलब कामना को छोड़े बिना सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। हाँ, दैट्स व्हाट इट इज ना। हाँ, काम अछत सुख सपनहु नाही, मतलब कामना को छोड़े हाँ, बिना सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। हाँ। कामना संपूर्ण पापों संतापों दुखों आदि की जड़ है। हाँ। कामना वाले व्यक्ति को जागृत में सुख मिलना तो दूर रहा, स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिलता। राइट। राजेश, यस, योर स्माइल इज सेइंग समथिंग। एक प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट में ये है, जैसे कि कामना नहीं पूरी होती, क्रोध आता है, उसमें रास्ता समझ में आए। जैसे माइंड में कभी होता है कि अनिष्ट हो गया, अब उस पे हम डिससेटिस्फाइड हैं कि क्या होगा, बट उसमें क्या है कि ये पावर रहती है कि उसमें वे आउट क्या है, पॉजिटिव वे आउट, कि कितना और दूसरा रास्ता डिटूर कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, बैलेंस ऑफ माइंड हो चाहिए कि उस प्रेजेंट सिचुएशन में कैसे मन की वजह से क्रोध आता है, और मन को अगर रास्ता समझ में आए तो स्ट्रेस नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि डेडलॉक आ गया, वो क्लोज हो गया रास्ते, अगर हमें लगेगा कि कोई वे नहीं है, बट देयर इज ऑलवेज अ वे, कोई डेड एंड नहीं होता। ये कंसेप्ट अगर माइंड में रखें तो वो मास्टर नहीं बनेगा, और मास्टर नहीं बनेगा तो फिर क्रोध और वो सब जिसको ये जो डिस्पैरिटीज हैं वो कंट्रोल रहेंगी। ये मेरा पॉइंट था। राइट। दीपक जी, आप भी कुछ कमेंट कर लीजिए इस पर। मेरा ये मानना है कि स्पिरिचुअल पाथ पे द ग्रेटेस्ट एनिमी जो है वो हमारे काम और क्रोध हैं। और इस श्लोक में भी ये बताया गया कि उनकी उत्पत्ति रजोगुण, काम और क्रोध की। और सुनील रस्तोगी सर ने भी पहले बताया था कि क्रोध जो है वो तमोगुण और रजोगुण के बीच का गुण है। तो इससे हमें ये भी इन्फ्रेंस मिलता है कि अगर हम किसी तरह से चाहे भक्ति मार्ग से या साधना से अपने सत्व गुण को बढ़ा सकते हैं, तो हम काम और क्रोध को जो है बाय डिफॉल्ट जो है वो उनको रिड्यूस कर सकते हैं या उन पे विक्ट्री कर सकते हैं। थैंक यू। राइट, मतलब सतोगुण बढ़ाने पे फोकस करें अगर हमें, क्योंकि ये रजोगुण से तो क्रोध बन रहा है। तो अगर हम रजो इज मोर प्रैक्टिकल वर्ल्डली, तो इसलिए उससे ऊपर जाने के लिए हमारे पास पाथ सतोगुण का है। गुणातीत तो शायद हम लोगों के लिए होना संभव नहीं है, पर सतो की तरफ बढ़ना डेफिनेटली कुछ ना कुछ संभव है। तो क्या हम लोग एक श्लोक दो और थ्योरी हो सकती हैं कि हम गुणातीत की कोशिश करें हैं तो रजोगुण तक पहुंच जाएंगे। नहीं, पहले तो और देखो अगर हम लोग टारगेट अपना छोटा रखेंगे तो हो सकता है कि वो वहां तक भी न पहुंचे। हम लोग ज्यादातर हमारे अंदर ज्यादा कूट के रजोगुण ही भरा होता है। तो रियलिस्टिक एम रखें वो भी सही है, सही है आपका पॉइंट, रियलिस्टिक। तो इसलिए पहला एम तो सतोगुण वाले जो इश्यूज हैं उनको, उनकी तरफ भी अगर हम चूज कर ले, उसको बढ़ावे, रजोगुण को थोड़ा सा कम करें एटलीस्ट अपने एज वी एज मोर। तो रजोगुण धीरे धीरे कम करने की आवश्यकता है ही है। क्या एक श्लोक और कर लिया जाए? आज हम काफी देर से स्टार्ट हुए थे इसलिए। ठीक है, तो whose turn it is? I think सुनील या राजेश, किसी का टर्न है, कोई भी कर ले। मैं करूं? कर लीजिए राजेश। हाँ, कर लीजिए। हाँ, अच्छा, आप पढ़ लो सुनील, आप पढ़ लो। हम बाद में Happiness related to withstanding desire and anger. शक्नोति एव यः तो धुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम सह युक्त सह सुखी नरः। इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न वाले वेग को सहन करने में समर्थ आता है, वो नर योगी है और वही सुखी है। He who is able, while still here in this world, to withstand before the liberation from the body, the impulse born out of desire, anger, he is a yogi, he is a happy man.
तो इसमें जो मेरा टेक अभी जो है, अभी मैंने बाकी पढ़ा नहीं है, तो मतलब इसमें जो आपकी बॉडी पे संसार में जब हम छोड़ने से पहले, अगर हम उससे पहले ही अगर हम फ्री हो जाते हैं इन सब चीजों से, तो हम योगी बन सकते हैं। ये इसका मतलब ये है कि हैप्पी स्टेट में हम पहुंच के और योगी बन सकते हैं, नर योगी है और वही सुखी है, इसका मतलब ये है। बाकी मैंने नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं अभी कुछ तो और कमेंट नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो लगता है पिछले श्लोक से बस इसमें मुख्य बात ऐड कर दी गई है, वो है कि काम क्रोध की बात तो की गई है, बट उसके वेग को सहन करने, मतलब उसमें टॉलरेंस, उसकी काम क्रोध तो होगा ही, उसको टॉलरेट करना सीखने की बात और कह दी गई है इसमें साथ में, कि भाई वो होगा उसको सह लो और जब सह लोगे तब तुम असली योग की तरफ योगी बन जाओगे, योगी बनोगे और तभी सुखी होगे। तो इसमें टॉलरेंस की बात और एडवाइस की गई है फर्दर। कहा जाता है कि यू डोंट कंट्रोल द स्टॉर्म, यू कंट्रोल योरसेल्फ। द स्टॉर्म विल ऑटोमेटिकली गेट कंट्रोल, यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ रेदर देन द स्टॉर्म। होता क्या है, उससे जो उत्पन्न है उसको, वो चीज को कंट्रोल करने के लिए, व्हिच इज बियॉन्ड आवर पावर, बट आवर सेल्फ इज अंडर आवर कंट्रोल। दैट शुड बी मतलब हेल्पिंग गाइडलाइन। ये गाइडलाइन इसमें यही दी गई है। इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, ये मैंने और भी पढ़ी थी, एकदम से क्लिक कर गया मेरे को। मनुष्य जो है, शरीर हमें मिला है, ये बेसिकली हमें कर्म करने के लिए मिला है। ये फैसिलिटी किसी को भी नहीं मिलती पूरे उसमें, अगर देखें जितनी भी योनियां हैं, और जो हमसे ऊपर के लेवल के देवता होता है उनको भी कर्म करने की वो नहीं मिलती। तो कर्म करने की जो फैसिलिटी है वो केवल मनुष्य के शरीर को मिलती है। तो जब मनुष्य शरीर मुक्त होने के लिए ही मिला है, इसलिए मनुष्य मात्र काम क्रोध का वेग सहन करने में योग्य, अधिकारी और समर्थ है। इसमें किसी वर्ण, आश्रम आदि की अपेक्षा भी नहीं है। मतलब ये जो है, लास्ट सेंटेंस बोला उसको दोबारा बोलिए जरा। मनुष्य काम क्रोध का वेग सहन करने में योग्य है, अधिकारी है और समर्थ है। काम क्रोध वेग का जो है, अगर बाकी योनि के लोग मनुष्य हैं, उनको ये सब ये फैसिलिटी नहीं मिली है, एक तो मनुष्य को ही मिली है। दूसरा, किसी वर्ण, आश्रम आदि की अपेक्षा भी नहीं है। ये क्यों कहा गया, ये बात नहीं समझ। वर्ण आश्रम की अपेक्षा नहीं है मतलब आपको कोई स्पेशलाइज होने की जरूरत नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर वर्ण के हैं या आश्रम से हैं या किसी उसको बिलोंग करते हैं, कल्ट को बिलोंग करते हैं, तभी आपको हो पाएगा। ये हर मनुष्य के लिए है, मेरा जो ठीक है। मतलब इसमें आप उसको कॉन्फिडेंस दिला रहे हो कि भाई तुम सहन कर सकते हो, कर सकते हो, इसलिए तुम और ये कर मनुष्य को ही ये cannot. फैसिलिटी है, मनुष्य को ही ये मिला हुआ है कि इन सबसे आप जो है ना, योगी बनने के, आप कर्म करके योगी बन सकते हैं और इन सबसे मुक्ति लेकर के आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये अगेन आप राम सुखदास जी से पढ़ रहे हो? राम सुखदास का ही है। आजकल मैं राम सुखदास को ही पढ़ रहा हूँ ज्यादा, क्योंकि अलग अलग चैप्टर अलग समय पढ़ रहा हूँ मैं, इसलिए नहीं है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। मैंने अभी एक गीता परिवार का एक कोर्स ज्वाइन किया है, तो उसमें गीता पढ़ने के लिए सिखाया जाता है। गीता पढ़ने के लिए तो सही प्रोनाउंसिएशन के लिए उसमें जोर दिया गया है। हालांकि गीता के विवेचना उतना नहीं करते हैं, वो भी करते हैं वीकली बेसिस पे, मगर डेली के इसमें 40 मिनट का एक सेशन होता है जूम पे, उसमें डिफरेंट चैप्टर्स कवर करते हैं। पूरा 18 चैप्टर है और बीच बीच में एग्जाम भी करते रहते हैं, जिससे आप एग्जाम करके पास करके आप कर सकते हैं। तो नया शुरू होने वाला कोर्स 23 मई से, अगर सम ऑफ यू इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन। एंड ये थ्रू आउट डे चलता है इनका, 40-40 मिनट के सेशन होते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, 9 लैंग्वेजेस में है इनका। तो जैसे विश्वरूप चाहे तो बंगाली में भी कर सकता है, और बाकी लोग हिंदी में करना चाहे या अंग्रेजी में करना चाहे या और किसी लैंग्वेज में, तो उसको प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए बहुत ही बढ़िया है ये। बहुत अच्छी व्याकरण के साथ, व्याकरण के साथ पूरा जो है ना, कि कहाँ पे विसर्ग आया है, कहाँ पे अग्रह है, किस तरह से है, कहाँ पे आघात देना है, किस तरह का शब्दों को संधि विग्रह करना है, वो सब कुछ समझने के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो मैंने लेवल 1 क्लियर कर लिया है, लेवल 2 में है। तो लेवल 2 में अभी हमने चैप्टर पहले किए थे 12 और 15, अभी 16 और 9 नवे चैप्टर में है।
पूरा सुनील, कितने समय में होता है पूरा कोर्स? पूरा 1 साल करीब लग जाता है पूरा 18 चैप्टर कवर करने के लिए। बीच बीच में एग्जाम भी होते थे। फर्स्ट लेवल है को गीता गुंजन है, जिसमें आपको केवल देख करके वो पढ़ना ही होता है केवल, और बाकी में लेवल पे फिर आपको उनको कंटेस्ट कर करके बोलना होता है उनको। फिर आपके एग्जाम होते हैं, फिर वो एग्जाम में वो 1-to-1 एग्जाम होते हैं, जिसमें वो पूछते हैं कि अच्छा भाई ये श्लोक दे दिया, कुछ हिंट दे दिया कि अच्छा गीता का ये श्लोक बोल दीजिए। वो चैप्टर वाइज है। ओके सुनील, 4 मिनट्स रह गए। आप विश्वरूप कुछ कह रहे थे तो क्विकली कह लीजिए ताकि दोबारा ना ज्वाइन। एक्चुअली सुनील जो बोल रहा था मैं भी वैसा ही पढ़ा था। एक्चुअली हम लोग एज ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग का जो विवेक या हम लोग का जो विचार जो है बेस्ड ऑन आवर इंटेलेक्ट, जो हम लोग मूव करते हैं, देन ओनली वी आर ह्यूमन। अदरवाइज वी बिकम, व्हेन वी आर इन अ स्टेट ऑफ एंगर, we actually behave like animals. That is where we need to understand and we need to work how to overcome that situation. उसके लिए बहुत प्रोसेस हम लोग डिस्कस भी किए हैं। We have to try out which is best for us. Okay. मतलब you are equating crow to your animal like instinct. Yes. Okay. So, because you are not listening to your intellect, you are listening to, you are doing whatever your mind is telling you in a wrong direction. So we have 3 minutes. Any comment from Atul or Deepak? मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे काम और क्रोध, इसको छोड़ना, इससे मुक्त होना बहुत ही टफ टास्क है। और इसीलिए इसका इस श्लोक में मुझे लगता है कि इसकी टाइमलाइन दी गई है कि आपका शरीर छूटने से पहले भी अगर आप काम क्रोध से वेग सहने की शक्ति आपको मिल जाती है तो भी आप नर योगी हो जाएंगे। इट्स नॉट एन इजी टास्क। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वी गो टू सम आश्रम, हम जितनी देर साधना में रहते हैं उतनी देर हमें लगता है कि जो है हम काम और क्रोध को हमने रिड्यूस कर दिया। द मोमेंट वी कम इन वर्ल्डली अफेयर्स या संसार में जैसे ही आते हैं, तब टेस्टिंग होती है, अरे हमारा तो फिर से क्रोध आ गया, हमें फिर से काम जो है उत्पन्न हो गया। तो बहुत ही टफ टास्क है ये। और पढ़ने में, स्वाध्याय में और डिस्कशन में इट लुक्स वेरी इजी कि ऐसा होता है ऐसा होता है, लेकिन रियलिटी में इसको छोड़ना इतना मुश्किल काम है कि उसके लिए इतनी बड़ी टाइमलाइन दी गई कि शरीर छूटने से पहले भी अगर आप उसको वो कर पाए तब भी आप बहुत एंटायर लाइफ में कभी भी कर ले नहीं, कभी भी करने अगर पहुंच जाए वहां तक तो ग्रेट अचीवमेंट। राइट, वेरी गुड पॉइंट। एनीथिंग अतुल यू वांट टू ऐड फर्दर? वी हैव 1 minute 40 seconds. अतुल लेफ्ट और व्हाट? अतुल दिख तो रहे, अभी है, दिख तो रहे, म्यूट कर दिया। कोई बात नहीं, तो अब नमस्कार कहने का समय आ गया। We have to... आज हमने कितने 6 श्लोक कर लिए? हाँ, मतलब 20 पेज का प्रेजेंटेशन था, 10 पेज कर लिए, तो एक और में हो जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद कहूंगा सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा एफर्ट किया आपने, बहुत अच्छा। एवरी संडे या नेक्स्ट संडे आल्सो विल डू। अभी तो ये कंप्लीट, नेक्स्ट संडे इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर कोई नया टॉपिक चुनते हैं।